हो गई, हम लोग को भी जाना पड़ेगा। ऐसा वैराग होता है। संसार में कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं संसार में कुछ नहीं है, फलना बाबू चले गए, कुछ लेके नहीं गए। कुछ क्षण के लिए वैराग उत्पन्न होता है, अर्थी निकलती है। अर्थी जब शमशान पहुंचती है, जब लाश को जला के फिर पुनः जब घर आते हैं, लाश जल गई, पुनः वैराग खत्म, जब घर पहुंचते हैं फिर हम आप क्या कहते हैं, ये तो परमात्मा का विधान बनाया हुआ जाना आना, ये तो चलते रहता है। फिर वैराग खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य को भी भय है, पशु को भी भय है। मनुष्य भी नींद से सोते हैं, पशु भी नींद से सोते हैं। यही फर्क है, मनुष्य सोफा पर सोते हैं, मनुष्य के लिए बढ़िया चौकी है, पलंग है, बेड है। अब पशु के लिए उस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती है, जहां तहां हम आप बांध देते हैं। बहुत लोग पशु के लिए व्यवस्था करते हैं, मच्छरदानी लगा देते हैं। सज्जनों, हम आप रात में जाकर देखेंगे तो पशु भी नींद से सोते हैं, हम मनुष्य भी नींद से सोते हैं। मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं। इनसे आगे का काम नहीं करे। तो वेद के ऋषि कह रहा है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा। जिस प्रकार एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, दाना चुन के लाती है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य होकर के एक महला दो महला बनाते रहे, बच्चों के लिए दाना चुन चुन लाते रहे। शरीर की अवधि आयु खत्म हो गई, पुनः जाना पड़ा। क्या लाभ मिला? कुछ लाभ मिला? सतगुरु महाराज जी ने कहा, दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, परिजन धन सारा सुत वित दारा, नहीं आवे को काम, निज तन छुट जावे, कामों न आवे, यह जग दुख को धाम, सब विषय पसारा, भव की जारा, या में नहीं आराम, प्रभु केवल साचा और सब कांचा, भजो प्रभु को प्रत्याम, अंतर पथ चलो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम, गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा, में ही पहुंच प्रभु धाम। सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं, दिन बीतता हुआ जा रहा है, शरीर की आयु की अवधि घटती जा रही है। भले बच्चा जन्म लेता है, लोग कहता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, और शरीर की जो आयु है वो घटती जा रही है। शरीर बढ़ रहा है, आयु नहीं बढ़ रही है। कब किसकी मौत आ जाएगी किसी को पता है? कब किसकी घंटी बज जाएगी? इसे संत महापुरुष कहते हैं, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सुमरन करने के लिए संत महापुरुष चेताते हैं, समझाते हैं, फिर भी हम आप नहीं मानते हैं। फिर सतगुरु महाराज ने कहा, परिजन धन सारा, परिवार के लोग भी जिनको हम आप अपना मानते हैं, वह भी अपना नहीं है। एक संतों ने कहा, जगत में स्वार्थ के व्यवहार, बिनु स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार, पिता कहे यह पुत्र सपुता, कलवंद होशियार, सुंदर नारी वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जौ लाकर घर में देवो नाही मुखरालित बिगाड़, जगत में स्वार्थ के व्यवहार।
फिर कहते कहते कह दिए, पुत्र भय नारिन के बस में, नित्य करे ततरार, आपो अपना भाग बटाकर हो न्यारो न्यार। जिनको जानत मित्र प्यारे, सब मतलब के यार, ब्रह्मानंद छोड़ ममता को सुमरे सृजनहार। संत महापुरुष कहते हैं, जिनको हम आप अपना मानते हैं वह भी अपना नहीं है, वह भी आपको छोड़ देंगे, तब कौन है अपना? तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, प्रभु केवल साचा और सब कांचा। जिस प्रकार देखते पहले कांच का बर्तन गिलास में पहले चाय लोग देखते थे, वो कांच का बर्तन कहीं हाथ से छूट जाए, गिलास कहीं हाथ से छूट जाए, क्या होगा? बचेगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में विषय पसारा हुआ है, कांच के समान है। इसमें साचा कौन है? प्रभु केवल साचा और सब कांचा। सदगुरु महाराज जितना कुछ देख रहे सब कांच के समान है, ये सत्य नहीं है। जिनको हम आप सत्य मानते, शरीर को सत्य मानते, शरीर भी सत्य नहीं है। इनमें रहने वाले वो सत्य है, उनको कोई जला नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, नैनं छिद्यन्ति सहस्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं कलेद्यं, न चैनं कलेद्यं, सर्वपापी आपोनो सस्ति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को पानी सड़ा नहीं सकता है। ये आत्मा अजर है, अविनाशी है, इनको कोई काटने के लिए चाहे अस्त्र शस्त्र से नहीं काट सकते। अविनाशी आत्मा है, इस शरीर का नाश होता है, यह आत्मा का नाश होता है। संत महापुरुष ने कहा है, भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अभी हम आप सुन रहे थे, पापी से पापी आदमी है, उनका कल्याण कहाँ होगा? उनका कल्याण ध्यान के द्वारा ही होगा, और कोई दूसरा उपाय कल्याण का नहीं है कि हम आप जाएंगे तीर्थ नहा लेंगे कल्याण हो जाएगा। नहीं, बिना ध्यान किए कल्याण होने वाला नहीं। परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य थे रामदास। रामदास गुरबानी लिपि भी जानते थे। सदगुरु महाराज जी जब सिकली धारा में रहने लगे, परम संत बाबा देवी साहब जो पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिए, रामदास भी यहीं रहने लगे सिकली धारा में। प्रथम बाबा देवी साहब के शिष्य थे बाबा नंदन साहब और जजलाल गुप्त, सब मुरादाबाद से आते थे। नंदन साहब भी आते। सदगुरु महाराज जी के मंडली सत्संग उस समय चलती थी। उस समय कोई संत मत में समय का निमित्त नहीं था। अभिनंदन ग्रंथ पर यह उसमें लिखा हुआ, कभी 1 बजे सत्संग शुरू होता था तो संपन्न होता था 6 बजे, कभी 2 बजे सत्संग शुरू होता था, संपन्न होता था 5 बजे। रामदास एक रोज सदगुरु महाराज जी से कहते हैं, मुझे भी संन्यास लेने का मन कर रहा है, मैं भी संन्यास लूंगा। उस पर सदगुरु महाराज जी बोले, आपको हम संन्यास नहीं दे सकते हैं,
आप मेरे बड़े गुरु भाई हैं, आपको संन्यास परम संत बाबा देवी साहब ही दे सकते हैं, हम संन्यास नहीं दे सकते। ईश्वर रामदास कहते आप क्यों नहीं संन्यास दे सकते? सदगुरु महाराज जी ने कहा आप गुरु भाई, बड़े भाई, आपको हम संन्यास नहीं दे सकते। उसी रामदास से ज्योतराम राय जिला पूर्णिया में सदगुरु महाराज जी को लड़ाई हुई थी, जिसमें सदगुरु महाराज जी से कहा था आप किस संप्रदाय को मानते हैं? तो सदगुरु महाराज जी बोले थे हम दरियापंथी को मानते हैं। तो रामदास ने कहा था क्या दरियापंथी में बिंदु ध्यान नाद ध्यान है? सदगुरु महाराज जी बिंदु ध्यान नाद ध्यान के बारे में नहीं जानते थे। दरियापंथी में मानस जप मानस ध्यान। सदगुरु महाराज जी ने कहा हमारे संस्था में मानस जप है मानस ध्यान है। रामदास ने कहा बिना बिंदु ध्यान नाद ध्यान किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको बिंदु ध्यान नाद ध्यान करना ही पड़ेगा। आपके मजहब में ये नहीं, आपके संप्रदाय में नहीं है। आपके संप्रदाय में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है नाम जप करने से, भजन करने से, वाचिक जप करने से मनुष्य का शरीर तो मिल जाएगा, परम कल्याण नहीं होगा। ऐसा उसका वर्णन है। वही बात आप रामदास कर रहे हैं। आपके संप्रदाय में बिंदु ध्यान नहीं है, नाद ध्यान नहीं है, आपका परम कल्याण नहीं हो सकता है। भले आपको उसका शरीर मिल जाएगा, आपका उद्धार मुक्ति परम धाम आप नहीं जा सकते हैं। इस बात से सदगुरु महाराज जी कुछ देर के लिए क्रोध आ गया था कि आप हमारे संप्रदाय गुरु जी की निंदा करते हैं। वहां पर लड़ाई हो गई थी। जब सदगुरु महाराज जी वहां से चले गए, जब अपने आश्रम पहुंचे, सदगुरु महाराज जी के मन में हुआ ये बिंदु ध्यान नाद ध्यान क्या है। अपने गुरु से पूछे, गुरु जी भी इस विषय को नहीं बता पाए। सदगुरु महाराज जी की इच्छा बढ़ गई, ये बिंदु ध्यान नाद ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये है क्या चीज। सदगुरु महाराज जी गुप्त रूप से पता लगाने लगे, परंतु बाबा देवी साहब के शिष्य तो और होंगे। तो सदगुरु महाराज जी को पता चला धीरजलाल गुप्त है। सदगुरु महाराज जी उनके पास पहुंचे। धीरजलाल गुप्त से कहते हैं आप ये बताइए आपका संत मत क्या है। तो धीरजलाल गुप्त ने कहा संत मत में सबों का विचार है, सबों की वाणी है। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा डरिया साहब की वाणी है। तो धीरजलाल गुप्त ने कहा हाँ दरिया साहब की वाणी है, सबों संत की वाणी है संत मत में। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा क्या आप संत मत के बारे में हमको कुछ समझाएंगे। तो धीरजलाल गुप्त ने कहा जरूर मैं समझा दूंगा। धीरजलाल गुप्त ने कहा कब आएंगे आप। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा मुझे दिन में फुर्सत नहीं मिल पाती है, मैं आऊंगा रात में। तो धीरजलाल गुप्त ने कहा कितने बजे रात में आएंगे। सदगुरु महाराज जी ने कहा मैं 12 बजे के लगभग आऊंगा, 10, 11, 12 के बीच में आऊंगा, क्योंकि हम सदगुरु अपने गुरु की सेवा करके भोजन करवा के सुसरसा करके तब आएंगे हम। धीरजलाल गुप्त ने कहा ठीक है आइए, 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, 2 बजे आइए, जब आपका मन करे तब आप आ सकते हैं।
अब सतगुरु महाराज जी अपने गुरु के सेवा करके कभी 11 बजे पहुंचते थे उनके पास, तो कभी 12 बजे पहुंचते थे और रात रात भर उनसे संत मत के बारे में सीखते थे और 4 या 3 के बीच में अपने आश्रम जाते थे। सतगुरु महाराज देख लीजिए, रात रात भर जग करके ज्ञान सीखने में सतगुरु महाराज जी को 3 महीना लगा था। तब सतगुरु महाराज जी ने कहा था, मैं संत मत को अब जान लिया, अब मुझे भी भजन वेद दिलवा दीजिए संत मत में। धीरजलाल गुप्त ने कहा, मैं भजन वेद नहीं देता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। इस समय परम संत बाबा देवी साहब है जालंधर में, मैं उनको पत्र लिखता हूँ। मैं ही लाला संत मत को स्वीकार कर लिया है, संत मत में भजन वेद लेने के लिए चाह रहा है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, पत्र का जवाब आएगा उधर से। धीरजलाल गुप्त पत्र लिखा, मैं ही लाला संत मत को स्वीकार कर लिया है और संत मत में भजन वेद लेने के लिए चाह रहा है। जब पत्र पहुंचा जालंधर, रामदास से कहा, पंत बाबा देवी साहब पत्र पढ़ के मुझे सुनाइए। रामदास जब पत्र को पढ़ने लगे तो पत्र में लिखा हुआ था, मैं ही लाला संत मत को स्वीकार कर लिया, संत मत में भजन वेद लेने के लिए चाह रहा है। पंत बाबा देवी साहब से कहते हैं, रामदास यही में ही लाला है। एक रोज मैंने विद्यालय में इनको चाहा, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान और संत मत के बारे में समझाने के लिए, तो में ही लाला हमसे लड़ लिया था, झगड़ा कर लिया था। आज ये संत मत में भजन वेद लेने के लिए चाह रहा है। परम संत बाबा देवी साहब उस समय कुछ नहीं बोले। एक दिन व्यतीत हो गया, दूसरा दिन रामदास से कहते हैं, रामदास जिस में ही लाला का तुमने नाम सुनाया है, मुझे रह रह करके हो रहा है, उस में ही लाला को मैं कब दर्शन करूं, कब देखूं इस आंख से। मुझे रह रह के वेदना हो रही है, उस में ही लाला को मैं कब देखूं। रामदास ने कहा, रामदास पत्र का जवाब लिख दो कि मैं विजयादशमी में माया देवी की धर्मशाला में आएंगे, वहां आकर के रामदास हमसे मिले। फिलहाल धीरजलाल गुप्त उनको भजन वेद दे दे। पत्र वहां से पहुंचा ज्योतिरामराय जिला पूर्णिया। सदगुरु महाराज जी को खुशी हुई, आपको पत्र आ गया, मुझे भजन वेद मिल जाएगा। पत्र पढ़ के सुनाया। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, अब तो भजन वेद बतला दीजिए, अब तो आज्ञा मिल गई ना आपको। धीरजलाल गुप्त ने कहा, मैं भजन वेद नहीं दूंगा, मैं पत्र लिखता हूँ। मायागंज में हमारे गुरु भाई है राजेंद्र प्रसाद सिंह, आप उनके पास पत्र लेकर जाइए, आपको भजन वेद वही देंगे। अब सदगुरु महाराज जी ने कहा, आप हमको संत मत के बारे में समझाए बुझाए, आप कौन भजन वेद देंगे। धीरजलाल गुप्त ने कहा, मैं भजन वेद नहीं दूंगा, आपको उन्हीं के पास जाना होगा। सदगुरु महाराज जी को पत्र लिख के देते हैं। सदगुरु महाराज पत्र लेकर के मायागंज पहुंचते हैं। पता किया राजेंद्र प्रसाद सिंह का घर कौन है, तो बताया। जब उनके दरवाजे पर सदगुरु महाराज जी पहुंचते हैं, तो उनके पिताजी बैठे हुए थे। देख के सदगुरु महाराज जी महात्मा के भेष में पूछते हैं, किनसे मिलना है, तो नाम बताए। उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद को आवाज लगाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जैसे आंगन से निकल रहे थे, सदगुरु महाराज जी देखते हैं कि यही राजेंद्र प्रसाद है। सदगुरु महाराज चरण में गिर गए।
राजेंद्र प्रसाद वकील थे, समझदार थे, हाथ पकड़ लिए, क्यों मेरे चरण में आप गिरफ्त, सन्यासी है, महात्मा है। सदगुरु महाराज जी ने कहा मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके वस्त्र को, पोशाक को हम नहीं देखने के लिए आए हैं। आप गृहस्थ जीवन में है कि ब्रह्मचर्य जीवन में है, हम वो देखने के लिए नहीं आए हैं, हम तो ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। उस समय भी राजेंद्र प्रसाद सिंह आश्रम बना के बगल में सत्संग करते थे, अपना घर के बगल में। उनके मन में हुआ महात्मा जी कैसे घर पर रखे उसी आश्रम में इनका निवास दे देते हैं। उसी आश्रम में सतगुरु महाराज जी ठहरने के लिए दिए थे और सतगुरु महाराज जी को भजन भेद बतला दिए। विजयादशमी में परम संत बाबा देवी साहब जब मायागंज आए थे देवी योग धर्मशाला में, परम संत बाबा देवी साहब का सत्संग जब चलता था, उनका सत्संग अनलिमिटेड चलता था। अब एक भी श्रोता सत्संग सुनने वाले हैं, परम संत बाबा देवी साहब सत्संग सुना रहे हैं। जब एक भी श्रोता नहीं रहते थे तब परम संत बाबा देवी साहब कहते थे अब अपना कारोबार संभालिए मालिक, अब मैं भी जा रहा हूं सोने के लिए। ऐसे परम संत बाबा देवी साहब थे। जब विजयादशमी देवी और धर्मशाला में आए, राजेंद्र प्रसाद सिंह सदगुरु महाराज जी को साथ में लगा करके देवी और धर्मशाला में सत्संग में पहुंचे और राजेंद्र बाबू संकेत करते हैं आज दिन से आपका गुरु परम संत बाबा देवी साहब, हम नहीं आपका गुरु। वहीं पर परम संत बाबा देवी साहब पूछे थे लाला मेरे सत्संग में पहली बार आए हो? सदगुरु महाराज ने कहा जी हजूर पहली बार आया हूं। लाला इससे पहले कहाँ था? तो दरियापंथी में हजूर। दरियापंथी में क्या सब सीखा? सदगुरु महाराज जी ने कहा दरियापंथी मैंने मानस ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान सीखा हूं। बाबा देवी साहब ने कहा लाला मानस ध्यान हो बहु उगा लिया अपने अंदर में। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा हजूर हूँ बहु नहीं उगाया हूँ, धुंधला धुंधला देखता हूँ। परंतु बाबा देवी साहब ने कहा लाला मैं भी मानस ध्यान किया, अपने अंदर में हूँ बहु उगा लिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने अंदर में हूँ बहु उगा लिया। और परंतु बाबा देवी साहब ने कहा लाला मनोयोग पूर्वक जब तक नहीं करोगे अपने अंदर में तब तक हो बहु होने वाला नहीं है। जब सदगुरु महाराज जी परम बाबा देवी साहब के पास मुरादाबाद पहुंचे थे तो परम बाबा देवी साहब ने कहा लाला कैसे जीविका चल रहा है, घर से आए हो? सदगुरु महाराज जी ने कहा हजूर मेरे पिताजी को 75 बीघा जमीन है, उन्हीं के यहाँ रहता हूँ, मेरा जीविका चलता है। परंतु बाबा देवी साहब ने कहा लाला पिताजी के यहाँ सन्यासी भेष में रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, बैठे बैठे खाते हो लाला, कोई काम जब नहीं करते हो लाला खून खराब हो जाएगा। तो सदगुरु महाराज ने कहा हजूर तब क्या किया जाए? बाबा देवी साहब ने कहा लाला पिताजी से जमीन कुछ मांग लो और उसी में आश्रम बना करके भजन करो। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा पिताजी की सेवा हम नहीं किए, जमीन किस तरह हम मांगेंगे, किस मुंह से जमीन मांगेंगे कि जमीन दीजिए आप आश्रम बनाने के लिए? हजूर हमसे नहीं होगा, हम नहीं मांगेंगे जमीन पिताजी से। वहीं पर पंत बाबा देवी साहब ने सदगुरु महाराज जी को 80 रुपया उस समय दिए थे और सदगुरु महाराज जी से कहा लाला जाकर के सिकलीगढ़ धरहारा में कुछ
शुद्ध भरना बटिया जमीन जाकर के लो, बांस की खेती, केले की खेती करना वहां जाकर के, वहीं पर छोटा सा आश्रम बना लेना, पिताजी को कहना जमीन देने के लिए। सदगुरु महाराज ने कहा पिताजी जमीन कैसे हम मांगेंगे पिताजी जमीन। और सदगुरु महाराज जी ने कहा हजूर आप कह रहे हैं बांस की खेती करने के लिए, केले की खेती करने के लिए, केले की खेती में, बांस की खेती में जल्दी आमदनी नहीं होगी। इसी पर बाबा देवी साहब ने कहा लाला तुम मुझे सिखा रहे हो, कहीं 100 बरस जीना पड़ गया तब क्या खाओगे लाला। वही 100 बरस का आशीर्वाद मिला था बाबा देवी साहब से, कहीं 100 बरस जीना पड़ जाएगा तब क्या खाओगे लाला बताओ। और सदगुरु महाराज जी आकर के केले की खेती किए, कुछ दिन तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। और जहां सदगुरु महाराज जी अपने जमीन पिताजी से मांग करके, थोड़ा सा जो उनके पिताजी जमीन दिए थे, अपने जमीन में मिट्टी के कुआं बनाए, तभी तो वहां मंदिर बन गया है ना। सदगुरु महाराज जी मिट्टी के कुआं बना करके उस कुआं में सदगुरु महाराज जी ध्यान करते थे। सुबह प्रवेश करते थे उस गुफा में, उस कुआं में, शाम में निकलते थे। इतना सदगुरु महाराज जी ध्यान किए, सदगुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया था। कुछ सत्संगियों ने देखा कि सदगुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया है। सदगुरु महाराज जी से कहा हजूर आपका शरीर पीला हो गया है, शरीर रहेगा हजूर तब तो भजन होगा, शरीर नहीं रहेगा हजूर तो भजन कहां से होगा। सदगुरु महाराज को बड़ा अच्छा लगा, सत्संगी बड़ा अच्छा कर रहा, शरीर रहेगा तभी तो भजन होगा। तो सदगुरु महाराज जी तब गुफा में जाना छोड़ दिए थे। उसी समय सदगुरु महाराज जी नियमावली बनाए थे, बाहर में ध्यानाभ्यास का प्रोग्राम रखे थे और पत्र को लिख करके अनुमति लेने के लिए यदुनंदन और कई पुराने सत्संगी थे धारा से, सदगुरु महाराज जी भी, कई सत्संगी भी साथ में परम संत बाबा देवी साहब के पास गए थे अनुमति लेने के लिए। सदगुरु महाराज जी जब बाबा देवी साहब को पत्र दिए, बाबा देवी साहब जब पत्र को पढ़ते हैं, बाबा देवी साहब आशीर्वाद दिए लाला ध्यानाभ्यास का प्रोग्राम करवाने के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जीवों का बहुत जीवों का कल्याण होगा। सदगुरु महाराज जी को आशीर्वाद दिए थे। उसी दिन से नियमावली देखते हैं, हर आश्रम में कहीं 15 दिन का तो कहीं महीना दिन का ध्यानाभ्यास होता है। ऐसे बाबा देवी साहब थे। बाबा देवी साहब का एक बार सत्संग चल रहा था, जैसे नदी किनारे में सत्संग हो रहा था। होता क्या, उसी गांव में किसी सज्जन की मौत हो गई थी। उनकी आरती निकल के आगे जलाने के लिए लाश आगे शमशान। होता क्या है, अब सत्संग चल रहा है, अब यहाँ बगल में लाश जलाएंगे। बाबा देवी साहब देख लेते हैं कि लाश अर्थी लगी हुई, अर्थी आई है, यहाँ लाश दाह संस्कार करेंगे। बाबा देवी साहब ने कहा शिष्यों से, देखो जी जाकर के बोल दो लोगों को कि कुछ देर के बाद दाह संस्कार करें। सत्संग कुछ देर और चलेगा, सत्संग संपन्न हो जाएगा तो अपना दाह संस्कार करके वो लोग जाए। वो लोगों को मन में हुआ महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं, हम लोग तो आए हैं काम धंधा रोजगार को छोड़ के दाह संस्कार करने के लाश जलाने के लिए, अपना अपना घर से आए हैं, काम रोजगार है। महात्मा जी का क्या होगा, सत्संग कब खत्म होगा नहीं होगा। वो लोग नहीं माने, फिर दाह संस्कार करना शुरू कर दिए। बाबा देवी साहब अपने शिष्यों से भेजा, कहा फिर भी वो लोग कहा शिष्यों से कि आप लोग सत्संग कीजिए, आप सत्संग कब संपन्न होगा नहीं होगा, हम लोग काम रोजगार छोड़ के आए हैं दाह संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए, घर में काम रोजगार है। अब सत्संग कब संपन्न होगा तो हम लाश जला के जाएंगे घर। आकर के बाबा देवी साहब से कहते हैं हजूर, उन लोगों ने कहा हम लोग काम रोजगार छोड़ करके आए हैं लाश जलाने के लिए, काम रोजगार है, आपका सत्संग कब संपन्न होगा, कब हम दाह संस्कार करेंगे, कोई पता नहीं है आपका सत्संग का। बाबा देवी साहब को क्रोध आ गया, काला हल्की पहनते थे,
हाथ में छड़ी लेते हैं, शमशान की तरफ चल देते हैं। जितने लोग जलाने के लिए आए थे सबों ने देखा बाबा देवी साहब क्रोध में आ रहे, गुस्सा में आ रहे, कहीं शराब दे दिया तो शराब हम लोगों को लग जाएगा। सब धीरे धीरे वहां से भाग गए। जब वहां पहुंचते हैं परमचंद बाबा देवी साहब कहते अरे मेरे डर से सब भाग गए, यहाँ कोई नहीं है। हाथ में जो छड़ी थी बाबा देवी साहब छड़ी को उस लहास को खुचारते, अरे मेरे डर से सब यहाँ कोई डर से कोई सब भाग गया, कोई नहीं है। एक बार खुचारा और दूसरे बार जैसे खुचारते हैं लहास भी उठ उठ के खड़े होकर भागने लगे। महाराज की जय। वो भी उठ उठ के भागने लगे। ऐसे परमचंद बाबा देवी साहब और उन्हीं के शिष्य हमारे सदगुरु महाराज के बहुत चमत्कार था। संत की मौज होती है कभी कभी, सदगुरु महाराज की बहुत चमत्कार था। उस समय देखिए सदगुरु महाराज से पहले परमचंद बाबा देवी साहब के नंदन साहब मुख्य शिष्य थे। और जब सदगुरु महाराज परमचंद बाबा देवी साहब जब शरीर छोड़ने लगे थे, परमचंद बाबा देवी साहब सबों को आशीर्वाद दे रहे थे। सदगुरु महाराज जी कोई कारणवश नहीं पहुंचे थे और आशीर्वाद देते देते अंत में सदगुरु महाराज जी को आशीर्वाद दिए। और सत्संगियों ने कहा था परमचंद बाबा देवी साहब से, आप तो चले जा रहे हैं, कुछ उपदेश करके जाए हम लोगों को कल्याण हेतु। परमचंद बाबा देवी साहब ने कहा था कि दुनिया वहम है, इस दुनिया में अभ्यास करो। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। हम आप पूर्ण ध्यान कहाँ करते हैं? हम लोग ध्यान अभ्यास करो चातक दृष्टि बनाई। तो एक मिनट ध्यान कहीं टिक जाए सुषमाना में तो परम कल्याण हो जाएगा। ध्यान टिकता कहाँ है, ध्यान लगता कहाँ है? हम लोग बैठते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते करते सदगुरु महाराज का इस जन्म में नहीं भी बन पाया, अगले जन्म में जरूर है बन जाएगा। करते रहेंगे, करते 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 एक न एक दिन परम कल्याण जरूर हो जाएगा। यही आप लोगों को सेवा में मैंने सुनाया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज बाबा से सुनिए, बड़ा लाभ होगा। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज।